नमस्कार दोस्तों, जिस यूएसए को आप एक डेवलप्ड स्टेट मानते हैं वो यूएसए रेसिज्म के जाल में इतना ज़्यादा बिखर चुका है कि इंडियंस के खिलाफ जो रेसिज्म ऑनलाइन शुरू किया था यूएसए की जनता ने वो अब ऑफलाइन हो चुका है। जी हाँ, एक फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। ये फ़ोटो विवेक रामास्वामी के घर पर चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान की है, जहाँ पर वो बेयर फुट है, या फिर मैं कह दूँ कि जैसे जिस तरीके से हम हमारे घरों के अंदर चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, वैसे वो भी अपने घर के अंदर नंगे पाँव घूम रहे थे। उन्होंने अपने घर के अंदर ये इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू की ये क्लिप जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गई। ये फोटो वायरल हो गई जहां पे विवेक रामास्वामी को अनसिविलाइज थर्ड वर्ल्ड कंट्री और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया जा रहा था। अमेरिकन मीडिया इसको बहुत ढंग से कवर कर रही थी, इंडियन मीडिया भी इसको बहुत अच्छे से कवर कर रही है, क्योंकि इंडियंस के खिलाफ बढ़ता रेसिज्म यूएसए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो हमें यहां पर भी दिखता है, इनफैक्ट यूएसए के अंदर भी हमें बहुत सारा दिखता है। जो इंडियंस यूएसए के अंदर काम करने जाते हैं वो वापस जब इंडिया आते हैं तो वो बताते हैं कि उनको स्कैमर कह के संबोधित किया जाता है। सिर्फ यूएसए ही नहीं, इनफैक्ट न्यूजीलैंड के अंदर भी इंडियंस को जो है रेसिज्म फेस करना पड़ता है। अभी जो रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ फेस किया जा रहा है ना, इसकी अगर पीछे की जड़ हम देखें तो ये हम ही हैं, क्योंकि जब ये ऑनलाइन शुरू किया गया था तब हम लोग इसके समर्थन में नहीं आए थे, मतलब इसके खिलाफ बोलना शुरू नहीं कर रहे थे, एक साथ नहीं आए थे। हम जब यूनाइट ही नहीं हुए थे तो ये रेसिज्म हमें लग रहा था कि ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के खिलाफ फैल रहा है, फैलने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये इतना ज्यादा फैल गया कि जब एक इंडियन बाहर यूएसए के अंदर जाता है, किसी और देश के अंदर जाता है, वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाता है, जो खुद को सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे और जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, उनको लगता है कि इनको तो क्या ही पता है, क्योंकि उनको एक जेलेसी है कि इंडिया के अंदर जॉब्स इतनी है नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर कैलिबर बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, उनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। योग्यता के दम पर वो लोग विदेश जाते हैं, विदेश के अंदर रहकर वहां पे ऊंची पोस्ट पे नौकरी पाते हैं, घर खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? वो तो नशे पते कर रहे हैं, उनको तो किस चीज से मतलब नहीं है, उनको तो बस कूल बनना है, मतलब उनको तो एकदम हिप्पी कल्चर फॉलो करना है, तो उनको इंडियन से जलन होने लग जाती है। और जो इंडियन से जलन है ये कहीं ना कहीं रेसिज्म के तौर पे जो अमेरिकन इंडियंस हैं, जो अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं, इंडियन उनका ओरिजिन है, वो भी इस चीज को फेस करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद रेसिस्ट नहीं है, आप डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से तुलसी गबार्ड को आगे प्रमोट किया, कैश पटेल को आगे प्रमोट किया, वो खुद रेसिस्ट नहीं है, इलॉन मस्क रेसिस्ट नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से ओहायो के अंदर, जो ओहायो एक स्टेट है यूएसए की, वहां पर गवर्नर का चुनाव ये लड़ने वाले हैं जो विवेक रामास्वामी है, और वहां पर उनको कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही है। उनको उनको एक रेसिज्म वाले कॉमेंट्स पास किए जा रहे हैं, एंटी अमेरिकन कॉमेंट पास किए जा रहे हैं। वही बट डोनाल्ड ट्रंप विवेक रामास्वामी को बहुत उच्च स्तर पर जाकर प्रमोट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक और चीज भी यहाँ पर रेस करना चाहूंगा कि किस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जहां पर दूर दराज में चल रही किसी वॉर के ऊपर कमेंट कर देंगे, लेकिन इंडियंस के खिलाफ फैल रहे रेसिज्म पे कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर मौजूद इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स दुनिया के अंदर चल रही किसी भी चीज पर कुछ भी बोलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जब इंडियंस के खिलाफ, खुद के ही देशवासियों के खिलाफ कोई चीज हो रही होती है, उस पर चुप बैठे रहते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपने आप में ही लगे रहेंगे, किसी चीज पर बात नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जो इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म अमेरिका के अंदर फैलता जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सरकार तो चुप बैठी हुई है, सरकार को बस अपना 56 इंच का सीना दिखाना है, न जाने और कोई काम नहीं कर रहा है, ना सरकार इसके ऊपर कुछ कर रही है, ना कोई और कर रहा है। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई बाहर का टूरिस्ट इंडिया के अंदर आता है, उसका कुछ भी गलत होता है, वैसे ही उस देश के सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं, उस देश की एम्बेसी यूनाइट हो जाती है, सरकार एकदम से सामने आ जाती है, और उस पर्टिकुलर एक नागरिक के साथ भी अगर हिंदुस्तान में कुछ हो जाए तो एकदम से हाहाकार समझ जाता है कि पूरा हिंदुस्तान ही अनसेफ है। लेकिन अगर हिंदुस्तानियों के खिलाफ बाहर कुछ होता है तो ना तो हिंदुस्तानी कुछ बोलते हैं, ना हिंदुस्तान की सरकार कुछ बोलती है, ना कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ना सेलिब्रिटी बोलते हैं, क्योंकि हमें तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे साथ नहीं हो जाता। जब इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जब बाहर जाके रेसिज्म होगा ना, तब जाके इनकी बत्ती जलेगी, तब ये बोलना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक जो बाहर मासूम इंडियंस है, जो आम आदमी है, जो भारतीय है, जो बाहर जाके सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, अपने देश को आगे, अपने घर वालों को आगे बढ़ाना चाहता है, वो पैसा कमा के घर पे भेजना चाहता है, उसको रेसिज्म फेस करना ही पड़ेगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।